हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप बी के वे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण से जितने भी प्रश्न बने हैं वो आज हम देखने वाले हैं। पदार्थ, मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से जितने भी प्रश्न बने हैं आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी में, वो सारे प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। क्या पूछा है? पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं, समझ लेते हैं पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ ब्रह्मांड की या दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ स्थान घेरते हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है विचार, ऑप्शन सी क्या है? ऊर्जा, और ऑप्शन डी क्या है? ध्वनि। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए जल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल पूछा है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए है द्रव, ऑप्शन बी क्या है? गैस, ऑप्शन सी क्या है? प्लाज्मा, ऑप्शन डी क्या है? ठोस। तो आकर्षण बल पूछा है, तो आकर्षण बल चलिए समझ लेते हैं। चलिए हम तीन एग्जांपल लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस का। ठोस, द्रव और गैस, ये हम बना रहे हैं पात्र। इसमें मान लेते हैं कोई ठोस है, और ये मान लेते हैं द्रव, और ये मान लेते हैं गैस। ठीक है, तो इनके जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि इनमें जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और इनके जो अणु होते हैं गैस के, इनके जो अणु होते हैं ये बहुत ही दूर दूर होते हैं। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, और इनमें ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा आकर्षण बल अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अधिकतम आकर्षण बल पूछा है ना। क्या पूछा है? किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है? अधिकतम आकर्षण बल। तो अधिकतम आकर्षण बल किस में हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठोस में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है? कथन सही नहीं, यानी कि ऑप्शन गलत पूछा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनके कणों के बीच में अंतर होता है। ये जो कथन लिखा है ये राइट आंसर लिखा है, यानी कि राइट कथन लिखा है, लेकिन पूछा क्या है? सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? पदार्थ के कणों, यानी कि पदार्थ कणों से बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही लिखा है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी जो ऑप्शन है सही लिखा है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा कोई आकर्षण बल नहीं होता है। अभी हमने बताया था इसके पहले कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये कथन गलत, मतलब क्या? सही नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, यानी कि क्या सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। देखिए क्या पूछा है? ठोस के कण, जो ठोस के कण होते हैं ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी क्या है? उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। देखिए जो उनके कण होते हैं उनके बीच में बड़े अंतराल नहीं। किसकी बात कर रहा है? ठोसों के कणों की बात कर रहा है। तो उनके बीच में बड़े अंतराल नहीं होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्पेस नहीं पाया जाता कणों के बीच में, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो यह भी सही लिखा है। क्या सही है यही पूछा है। उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। देखिए जो न्यूनतम आकर्षण बल लिखा है, लेकिन बात कर रहा है ठोस में, तो ठोस में न्यूनतम नहीं होता है, उनमें जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, यह प्रश्न आया है। तो देखिए पदार्थ के बारे में हम बता दें कि पदार्थ क्या होता है। अगर पदार्थ का क्लासिफिकेशन कर दे और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांट दें, इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक
अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। अगर पदार्थ को हम भौतिक अवस्था के आधार पर बांट रहे हैं तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है, क्या होता है? ठोस। द्रव, क्या होता है? गैस, गैस। तीसरा, चौथा क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या होती है? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। बोस, आइंस्टीन, संघनन। ये टोटल पदार्थ की 5 अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 2, ऑप्शन बी क्या है? 5, और ऑप्शन सी क्या है? 4, और ऑप्शन डी क्या है? 5। कितनी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए, डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण पूछा है, तो विसरण अधिकतम यानी कि सबसे अधिकतम विसरण किसमें होता है, ये बताना है। देखिए ठोसों में विसरण जो दर होता है वो सबसे कम होता है। गैस में अधिकतम पूछा है तो सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में प्रश्न पूछे हुए गए, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है? कथन गलत है, यानी कि गलत पूछा है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन डी क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये जो कथन है ये सही लिखा है, कथन जो है सही लिखा है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई भी पदार्थ है, ठोस है, उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये जो कथन है ये भी सही लिखा है। अगला ऑप्शन क्या है? पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही लिखा है। लेकिन पूछा क्या है? कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ है उनके कण जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ ऑप्शन क्या दिए गए हैं? चीनी का घोल, ऑप्शन बी क्या है? मीथेन, ऑप्शन सी क्या है? दूध, और ऑप्शन डी क्या है? वायु। देखिए आरआरबी ग्रुप डी यानी कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा है एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीथेन, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं। क्या पूछा है? मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं। तो मिश्रण के बारे में समझ लेते हैं। मिश्रण सबसे पहले समझ लेते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। यहीं पर अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में अगर मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा यौगिक। लेकिन यहाँ मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो मिश्रण किसी भी अनुपात में यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तब बन जाएगा मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण होते हैं इसी को बोलते हैं सजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण, ठीक है, क्या होता है? मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये मिश्रण। ये विषमांगी जो मिश्रण होते हैं इसी को बोलते हैं विजातीय मिश्रण। क्या बोलते हैं? विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिले और वो अलग अलग ना दिखें तो जो विलयन जो मिश्रण प्राप्त होगा किस प्रकार का होगा? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जब 2 या से अधिक मिले पदार्थ और उनके जो अलग अलग देखे जाए, यानी कि उनके जो अवयवी कण हों वो अलग अलग देखे जा सके हों। जैसे पानी में अगर हम रेत को मिला दें, पानी में हम रेत को मिला दें तो रेत के कण हम देख सकते हैं कि ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। यहीं पर अगर पानी में हम चीनी को मिला दें, पानी में चीनी को मिला दें तो चीनी घुल जाएगी, तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समांगी मिश्रण। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं। तो हमने क्या बताया? मिश्रण 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? समांगी, ऑप्शन बी क्या है? विषमांगी, और ऑप्शन सी क्या है? समांगी और विषमांगी दोनों। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? क्या पूछा है? मिश्र धातु किसका उदाहरण है?
चलिए एक हम मिश्र धातु उठाते हैं। मिश्र धातु हम ले लेते हैं पीतल। ठीक, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। देखिए समझ लेते हैं पीतल अब कैसे बना है। पीतल बना है तांबा, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता क्या बना है, पीतल बना है। ओके, तो पीतल जब बना है तो देखिए ये जो तांबा है ये ठोस होता है। तांबा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जस्ता जो होता है ये भी ठोस अवस्था में होता है। देखिए ये भी ठोस अवस्था में होता है। जब एक ठोस दूसरा तो यानी ठोस ठोस बनना है तो जो विलयन होगा तो ये कौन सा विलयन होगा, ये होगा ठोस विलयन। क्या प्राप्त होगा, ठोस विलयन प्राप्त होगा ना, ठोस विलयन। देखिए ठोस विलयन तो ठोस विलयन हो जाएगा। तो मिश्र धातु किसका उदाहरण है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। मिश्र धातु कोलाइडल विलयन, ऑप्शन बी क्या है, पायस, ऑप्शन सी क्या है, ठोस विलयन, और ऑप्शन डी क्या है, विविध मिश्रण। देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा हुआ है। तो मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं ऑप्शन सी ठोस विलयन होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, ठोस विलयन होते हैं। यहाँ पर देखिए ठोस विलयन प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। देखिए यहाँ पर विषमांगी मिश्रण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पीतल, और ऑप्शन बी क्या है, पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन सी क्या है, वायु, और ऑप्शन डी क्या है, दूध। तो यहाँ पर विषमांगी मिश्रण पूछा। विषमांगी मिश्रण देखिए प्रश्न आरआरबी जे में पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, यहाँ पर विषमांगी मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण यहाँ पर दूध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा एक है क्या है ये देखना है। ऑप्शन ए क्या है, शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन ए क्या है, शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी क्या है, केवल मिश्रणों का मिश्रण, ऑप्शन सी क्या है, केवल तत्वों का मिश्रण, ऑप्शन डी क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा में क्या होता है, तत्व और यौगिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तत्वों और यौगिकों यानी कि दोनों का मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है, ये पूछा है। वह मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है। जो निलंबित बने रहते हैं तो उसे कहते हैं निलंबन। क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है, निलंबन कहलाता है। तो निलंबन कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है, असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी क्या है, कोलाइड, और ऑप्शन सी क्या है, सस्पेंशन, और ऑप्शन डी क्या है, संतृप्त विलयन। देखिए आरआरबी जेईई में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहलाता है, निलंबन, लेकिन यहाँ पर निलंबन ऑप्शन नहीं दिया गया। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सस्पेंशन। क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। देखिए यहाँ पर लिखा मतलब वर्ड इंग्लिश का, लेकिन लिख दिया गया हिंदी में ही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सस्पेंशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। देखिए जो मिश्रण बनाया गया तो कौन सा नियम है जो पालन नहीं करता है ये देखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ये जो है ये सही लिखा है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। देखिए जो मिश्रण होता है ये अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही लिखा है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, यानी कि जो मिश्रण होते हैं उनको भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी क्या है, इनकी संरचना तय है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा नियम पालन नहीं करता है, तो पालन नहीं करता ये इनकी संरचना तय है। ये कोई जरूरी नहीं कि इनकी संरचना तय हो। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनकी संरचना तय है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब दो तरल पदार्थ, क्या है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, यानी कि विलयन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए मिलते नहीं है, घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तब क्या कहलाते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर, ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी क्या है सोल्यूट, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है अमिश्रणीय इमिसिबल, ऑप्शन डी क्या है डिकैटेशन। देखिए घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, अमिश्रणीय, यानी कि मिश्रण नहीं बनाएंगे तो अमिश्रणीय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक यौगिक है, सॉरी एक यौगिक नहीं है, क्या पूछा है, एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्या है लेड, ऑप्शन बी क्या है
चाक, और ऑप्शन सी क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑप्शन डी क्या है सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या पूछा है यौगिक नहीं है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिल जाएं तो बन जाता है यौगिक। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सूत्र क्या हो जाएगा SO2। देखिए सल्फर और हाइड्रोजन 1:2 के अनुपात में मिला दिए गए, इनका अनुपात निश्चित है तो क्या है यौगिक है। चलिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सूत्र क्या हो जाएगा H2S, इनका अनुपात 2:1 लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। चार इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3। तो ये भी क्या है ये भी यौगिक है। पूछा क्या है यौगिक नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेड, Pb होता है इसका सिंबल लेड, ये एक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। देखिए पानी में अगर चीनी को घोला जाता है यानी कि शक्कर को घोला जाता है, ठीक चीनी को घोला जाता है पानी में तो चीनी क्या हो जाती है वो घुल जाती है ना, चीनी घुल जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है विलायक, ऑप्शन सी क्या है कोलाइड, ऑप्शन सी ऊपर लिख दिया गया यहाँ पर, और ऑप्शन बी क्या है घुला हुआ पदार्थ, और ऑप्शन डी क्या है सस्पेंशन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा हुआ है घुला हुआ पदार्थ, शक्कर क्या हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है और यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। यानी कि रेत लिया गया और चीनी लिया गया, दोनों को मिला दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है मिश्रण किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो रेत और चीनी को अगर मिलाया जाएगा तो मिश्रण किस प्रकार का प्राप्त होगा। देखिए दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी होते हैं और विषमांगी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है विजातीय मिश्रण, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर कोलाइडी विलयन, ऑप्शन सी क्या है सजातीय मिश्रण, और ऑप्शन डी क्या है निलंबन। क्या ऑप्शन डी है निलंबन। आरआरबी जेईई में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है रेत और चीनी के मिश्रण का उदाहरण, यानी कि किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए जो इनका मिश्रण प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा विषमांगी मिश्रण। क्या प्राप्त होगा विषमांगी मिश्रण प्राप्त होगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है तो यहाँ पर राइट मतलब यहाँ पर विषमांगी मिश्रण नहीं दिया गया ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया गया विजातीय मिश्रण, जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उसी को विजातीय मिश्रण बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम इतने ही प्रश्न देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।